Hello everyone, I am Rakhi Nanan and welcome to my channel. Today we are going to discuss Pythagoras theorem from NCERT class 10. And yesterday we discussed that theorem 6.6 has been removed from our syllabus. Only the proof has been removed. Again I am reminding you questions we have to do. And today before moving to Pythagoras theorem, there is one more theorem, that is theorem 6.7, which we will discuss today, and then we will move to our Pythagoras theorem. So the theorem 6.7 says, if perpendicular is drawn from vertex of the right angle of a right angle triangle to the hypotenuse, then triangles on both sides of perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. Look, this is a theorem. It may be asked as a question, and one of the important question I must say. So here just understand the statement first and we will draw the figure. एक आपके पास ट्राइंगल है ABC, कोई ट्राइंगल है आपके पास ABC, हम नेमिंग करते हैं ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल है. यू माइट आस्क मी कि मैम आपने ऐसे क्यों बनाया. यहाँ पे राइट एंगल मैंने ले लिया ए के ऊपर, ठीक है. So, अब मैं राइट एंगल्ड एट राइट एंगल टू द हाइपोटेन्यूज. ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने ट्राइंगल को नेमिंग करती हूँ मैं. आई कंसिडर दिस एज ए एंड दिस एज बी. इट इज जस्ट फॉर रिलेवेंस टू योर एनसीईआरटी, अदरवाइज आप कोई सा भी पॉइंट कहीं भी ले सकते हो, बिकॉज हेयर इन योर स्टेटमेंट नेमिंग इज नॉट मेंशन्ड. सो आई कंसिडर दिस इज योर राइट एंगल. यू मे आस्क, मैम हमने तो बचपन में ऐसे सीखा था कि राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बनाते हैं, दिस इज योर बी. ऐसे बनाते थे आप, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, आप ऐसे भी बना सकते हो. अब मैं क्या करूं, अब यहां से कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर वाला वर्टेक्स है, यहां से ये हाइपोटेन्यूज है, देखिए ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज यही होती है आपके पास. तो अब कह रहा है कि इस वर्टेक्स से इस हाइपोटेन्यूज के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया जाए, सिचुएशन देखिए, अगर ऐसा फिगर आप बनाते हो तो यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर प्लॉट कर दो, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. सब बुक्स फॉलो दिस, कुछ बुक्स में ऐसे भी बनाए हुए हैं, तो आई एम टेकिंग एनसीईआरटी हियर जिसमें ऐसे बनाए फिगर. तो अब क्या आ रहा है आपको कि अब ये जो दो ट्राइंगल बनी है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में भी सिमिलर हैं और ट्राइंगल एबीसी के भी सिमिलर है. ये चीज आपको प्रूव करनी है. गिवन क्या है आपको यहाँ पे कि राइट एंगल ट्राइंगल थी, तो ये एक परपेंडिकुलर है आपके पास एबीसी में, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है. सिर्फ ये गिवन है आपको. तो चलिए अब क्या करते हैं, आपको प्रूव करना है यहाँ से ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर है ट्राइंगल एबीसी के, एंड ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर है ट्राइंगल एबीसी के. यानी कि ये दोनों बड़ी ट्राइंगल के सिमिलर है, एंड ए बी डी और ए बी डी सी ये दोनों भी आपस में सिमिलर है. सो पहले लेते हैं हम एक ट्राइंगल लेते हैं एंड अदर वन आपका होल ट्राइंगल. सो प्रूव करते हैं इस थ्योरम का. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इन ट्राइंगल जो आपने परपेंडिकुलर प्लॉट किया है, उसके बाद जो दो ट्राइंगल बने उनमें से एक चूज करते हैं. यहाँ पे मैं इसको, ए इज नॉट क्लियरली विजिबल, डोंट मिसअंडरस्टैंड इट. ये आपके पास पॉइंट है ए. चलिए सो देखिए, यू नो वेन एवर वी राइट लाइक राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम मिडल पॉइंट पे राइट एंगल वाले पॉइंट को रखते हैं. तो यहाँ से ट्राइंगल बनी ए डी बी. ए डी बी राइट एंगल है आपके पास पॉइंट डी पे, एंड ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल हमने ली ए बी सी जो राइट एंगल है एट बी के ऊपर. तो चलिए देखिए, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. अगर आपको एक रफ फिगर बनाना है आप बना सकते हो. ये आपके पास ए डी बी है, और फिर इसको आप सीधे तरीके से भी रख सकते हो. इस ट्रायंगल को आप ए बी सी ऐसे रख सकते हो. अब आपको कंपैरिजन इजी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. चलिए अब देखिए, फर्स्ट थिंग इज एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी. दोनों ही क्या है आपके पास 90 डिग्री है. सेकेंड थिंग, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन है. बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ चीज है नहीं यहाँ पे इसमें. सो दो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, आपको मालूम है दो एंगल टू एंगल्स आर इनफ टू प्रूव सिमिलैरिटी.
जो ट्राइंगल एडीबी है वो किससे सिमिलर हो गई, ट्राइंगल एबीसी। एक चीज तो यही प्रूव हो गई। सिमिलरली दूसरी चीज आप क्या कह सकते हो, इसी तरह सीधा ही लिख दो, नो नीड टू प्रूव अगेन। दूसरी ट्राइंगल थी आपके पास ट्राइंगल ए डी, सॉरी ए तो है नहीं यहाँ पे, ये ट्राइंगल को नाम दे दिया आपने बीडीसी। ये भी किसके सिमिलर हो जाएगी आपके पास, ट्राइंगल एबीसी के। बस ये एक आधा काम तो आपका हो गया है, यहाँ तक का काम। सिमिलर टू द होल ट्राइंगल, दोनों ही आपकी छोटी ट्राइंगल बड़ी ट्राइंगल के सिमिलर आपने प्रूव कर दी। अब बचा ये पार्ट, ये तो आप डायरेक्टली भी कह सकते हो यहाँ से ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, तो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगी ही होंगी। सो यहाँ से आपको ज्यादा कुछ करना है ही नहीं, सीधा सीधा आप यहाँ से लिख भी सकते हो ट्राइंगल ए डी बी इट्स सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी। हो गया, बताओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सो ये बहुत ही छोटा सा प्रूफ है, बट जस्ट बिकॉज दिस इज थ्योरम, सो नाउ ऑनवर्ड्स वी विल यूज दिस प्रूफ एज इट इज। अब आगे से जब भी आपके पास ऐसा सिचुएशन होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे आपने परपेंडिकुलर प्लॉट किया, तो दो ट्राइंगल सिमिलर होंगी एंड वो पूरी ट्राइंगल के साथ भी सिमिलर होंगी। वी विल यूज दिस थ्योरम एज अ रिजल्ट। ये आपको सिर्फ बताने के लिए था, समटाइम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं, एंड इसका यूज हम फ्यूचर में करने वाले हैं। सो अगली थ्योरम हम करेंगे पाइथागोरस। दिस इज फॉर रेलिवेंस ओनली, बिकॉज जब ये चीज यूज करेंगे तो यू शुड नॉट गेट डाउट कि ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ। यू मे पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। So here is our Pythagoras theorem, theorem 6.8. It may be directly asked you prove Pythagoras theorem, or statement may be given to you. So in a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of square of the other two sides. So I don't think फिगर बनाने में आपको कोई डिफिकल्टी होने वाली है। सेम फिगर जो अभी हमने बनाया था, A B C right angled at B, ठीक है। अब ये चीज है आपके पास, ये गिवन है आपको कि ट्राइंगल आपके पास यहाँ पे राइट एंगल्ड है। आपको प्रूव करना है आपका जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC। AC का स्क्वायर किसके इक्वल है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। सो अदर टू साइड्स कौन सी हैं, AB इसका स्क्वायर प्लस BC इसका स्क्वायर। सो देखिए ये चीज बड़े ध्यान से, AB प्लस BC का होल स्क्वायर नहीं करना है आपको, सम ऑफ स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर होगा फिर सम होगा, ये चीज आपको करनी है। सो चलिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पे क्या, B से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया मैंने एट पॉइंट D। आई होप यू गेट इट, कैसे किया है अभी अभी जो हमने डिस्कस किया था। सो यहाँ से कर दिया हमने BD इज परपेंडिकुलर टू AC। अब प्रूफ करते हैं, देखिए वही दो चीजें अभी जो हमने पढ़ी थी, ट्राइंगल ADB is similar to triangle ABC by proof, जो अभी अभी हमने कहा था बाय थ्योरम, ठीक है। यहाँ से एक चीज तो ये हो गई। अब देखिए क्यों ले रही हूँ, क्या हेल्प मिलने वाली है, देखो मुझे चाहिए है AC, ठीक है। AC आपका इस ट्राइंगल में तो आ गया, ठीक है। इस ट्राइंगल में, छोटी ट्राइंगल में AD पार्ट आया, तो यहाँ से AD पार्ट निकालूंगी। सिमिलरली दूसरी ट्राइंगल का यूज करके DC पार्ट निकालूंगी, तो दोनों को अगर ऐड कर दूं तो AC बन रहा है आपके पास। इसी चीज का चलिए यूज करते हैं। सो इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन साइड विल बी इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं यहाँ से। सो यहाँ से AB इस वाली ट्राइंगल के दो पार्ट, देखिए नो नीड टू गेट कंफ्यूज अगेन एंड अगेन, मैंने आपको पहले भी बताया है। जब आप ऐसे सिमिलरिटी लिख चुके हो तो ट्राइंगल ना भी देखो तो आप यहाँ से पता कर सकते हो, पहला और लास्ट पार्ट लिया है तो AB आया है, इधर से AB लिया है तो यहाँ से AC आएगा, फर्स्ट और लास्ट। इसी तरह लिखते हो आप कोरस्पोंडेंसी का जो मैंने कंसेप्ट, अगेन एंड अगेन आई एम फोकसिंग ऑन दिस थिंग कि आपको इस कंसेप्ट को बड़े ध्यान से करना है, गलती होगी ही नहीं। नीचे से अब मैंने आपको अभी बोला था आपको चाहिए कौन सी साइड है, यहाँ पे AD, तो इस वाली ट्राइंगल की साइड AD। यहाँ से इस वाली ट्राइंगल में कौन सी साइड बनी, AB। समझ आया कैसे लिखा, यहाँ से AB लिख रहे हो तो यहाँ से AC लिखा जाएगा, ठीक है।
ऐसे ही लिखते हो। यहाँ से ए बी लिख रहे हो तो यहाँ से आपने ए डी लिखा तो उधर से ए बी लिखा है आपने। इनफैक्ट एक काम करते हैं, यहाँ पे ये स्टेप मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है तो फिर से लिख देती हूँ। यहाँ से ए बी लिया, उधर से ए सी लिया, ये तो सीखा हुआ है ना आपने। यहाँ से ए डी लिया, उधर से ए बी ले लिया, ठीक है। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी कर सकते हो आप। ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। आई होप यू गेट इट। ट्रायंगल सिमिलर थे तो साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शन। तो ये आ गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आपके पास जो दूसरी ट्रायंगल है आपके पास वहां से बी डी सी किसके सिमिलर है, बी डी सी आपके पास सिमिलर है ए बी सी के, ठीक है। अब ए बी सी के सिमिलर थी तो आप यहाँ से फिर से वही चीज करोगे, साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शन। आपको पता है क्यों सिमिलर है, प्रूफ अभी हमने सीखा था। तो अब यहाँ से साइड अगर मैं उठा रही हूँ बी सी, इस वाली ट्रायंगल से कौन सी उठेगी, साइड ए सी। अब यहाँ से साइड मुझे चाहिए डी सी, दूसरी साइड अभी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ये वाली साइड, तो दूसरी साइड इधर से डी सी उठाया है तो यहाँ से कौन सा उठेगा, बी सी। समझ आया। अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी, सेकेंड इक्वेशन। सो एडिंग 1 and 2, 1 + 2 दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया मैंने। देखिए LHS ऐड कर दीजिए तो क्या बन गया, ए बी स्क्वायर, इधर से तो ये ऐड हुआ, इधर से बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली साइड ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी, ठीक है। अब क्या करूं, यहां से ए सी कॉमन ले सकते हो, अंदर बचा आपके पास ए डी प्लस डी सी, कॉमन ले सकते हो, सेम क्वांटिटी है। सो ए डी प्लस डी सी क्या है आपके पास, ये तो पूरी साइड ए सी ही है, तो यहां से क्या हो गया, ए सी इंटू इसकी वैल्यू क्या लिख दिया आपने, ए सी। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए सी स्क्वायर। क्या यही प्रूफ है, यस यही तो प्रूफ कराया था आपसे। समझ आ गया कैसे करना है। अभी जो प्रूफ किया था उसका यूज किया। सिर्फ यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी थी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स लिखते टाइम, और वो मैंने आपको बताया कैसे लिखनी है कि ये दोनों साइड भी आ जाए और एडी और डीसी भी आ जाए। इस तरह से आपको साइड्स चूज करनी है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। सो दिस इज योर प्रूफ ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम एंड यस इट इज इन सिलेबस। ये आपके पेपर में पूछी जा सकती है। सो यू मे पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। अब आगे से हम इसको रिजल्ट को यूज कर लेंगे। सो नेक्स्ट इज योर कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जहां पे क्या है आपके पास कन्वर्स में आपको गिवन है ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, डायरेक्टली वर्ड्स में गिवन है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड वाली स्टेटमेंट गिवन है। प्रूव करना है आपको दैट इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आपका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस है। और ये नेक्स्ट थ्योरम है आपकी थ्योरम 6.9। दिस इज रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस फॉर द करंट ईयर। इसका प्रूफ जो था आपके पास वो सिलेबस से हटा दिया है। सो आप रिजल्ट को क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं बट प्रूफ विल नॉट बी इन सिलेबस। सो वो आपको करने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये आपके पास। सो आप खुद से करेंगे, अच्छे से कर पाएंगे आप। सेकेंड थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू इज इफ यू वॉन्ट टू स्कोर गुड इन मैथ्स, अगर आपको मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, द बेसिक कंसेप्ट इज डू बाय योर ओन। सेल्फ स्टडी ही आपको मार्क्स दिलाएगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, whenever I teach here today, do the question twice at least by your hand. आप एक बार सारा कीजिए, then revision is also must. So before our next class, you are supposed to do all the questions twice. Only then you may get in your mind. Otherwise आप भूल जाएंगे, अभी देखेंगे, कल तक भूल जाएंगे, परसों तक तो डेफिनेटली भूल जाएंगे। So better है यहाँ देखने के बाद खुद से कीजिए and एक रिविजन भी कीजिए before my next class. So have a good day students. That's all for today. Thank you.